गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होगे, हेल्थी होगे, सेफ होगे। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर स्वीट फैमिली। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का ये वाला साल बहुत बहुत अच्छा रहे, बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की मिले सबको, सबकी फैमिली को। कोई किसी की फैमिली में दुख ना आए इस साल, कभी भी ना आए आगे आने वाले सारे सालों में। और मेरे परिवार की तरफ से भी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज न्यू ईयर है, मैंने सोचा थोड़ा सा तमीज़दार कुछ व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि मैं व्लॉग नहीं बनाती टाइम पे। और हाँ गाइस, मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। गाइस देखो, अभी भी मैं नहा कर आई हूँ, अभी मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है क्योंकि 9 बज गया है और मुझे 9:30 बजे निकलना होता है। 9:03 हो गया है और मुझे 9:30 बजे निकलना होता है। मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मैं सिर्फ तैयार हुई हूँ, ऊपर से ही मतलब थोड़ा टचअप वगैरह करा है, कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं, पहनने हैं, खाना खाना है, फिर निकलना है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर पूरा दिन मेरा ऑफिस में रहता है। ऑफिस में मैं एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। पहले 2 से 4 हमें रेस्ट मिलता था जिसमें मैं वीडियोस वगैरह बना लेती थी, बट अब वो भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और छुट्टी फिर होती है 7 बजे तक मैं घर पहुंचती हूँ। 7 बजे घर पहुंचने के बाद फिर खाना वगैरह बनाना होता है। 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद हम लोग खाते हैं, 8:30 9 बज जाते हैं बर्तन वर्तन धोने में। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही होती है, मैं फिर सो जाती हूँ थोड़ी देर देख के ऐसे ही फ़ोन वगैरह। तो बिल्कुल मुझे, और घर में हमारे नेटवर्क होता नहीं कि मैं रात को अपलोड कर दूँ ब्लॉग कुछ, तो मैं इसलिए ब्लॉग ना बना पाती ना अपलोड कर पाती हूँ। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा लो हो गया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे और बहुत ज़्यादा पीछे हो रही हूँ मैं। तो फिर मेरा मन ही नहीं करता ब्लॉग्स बनाने का या ना इंस्टा पे वीडियोस बनाने का। अब सच में किसी भी चीज़ का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती। बट मैंने सोचा न्यू ईयर पे मैं स्टार्टिंग करूँ, ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ, बट नहीं हो पाती। मैंने आपसे एक बार प्रॉमिस भी करा था कि मैं डेली ब्लॉग्स डाला करूँगी, चाहे कुछ भी डालूँ छोटे मोटे, मगर नहीं हो पा रहा मेरे से कि मैं समझ नहीं आता बनाऊँ ही क्या, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है। अगर मैं घर पे रहती तो मैं कहीं घूमने चली जाती या फिर इधर उधर चली जाती या फिर कुछ अपनी रील्स बना लेती तैयार होकर, मगर टाइम ही नहीं हो पाता है। तो मैं कब बनाऊँ रील्स, कब क्या करूँ, ऑफिस जाना होता है, कुछ भी नहीं हो पाता मुझसे ढंग से। तो बस आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ठीक होगा सब कुछ, बट पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ हो पाएगा। कोई बात नहीं, मगर मैं थोड़ी सी कोशिश तो कर सकती हूँ जिनको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं उनके लिए। बाकी हैप्पी न्यू ईयर। मैं और मेरे फैमिली की तरफ से आप सबको आज दिखाते हैं कि पूरे दिन में क्या होता है। पहले हमारा प्लान था कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे, मेरा हाफ डे, आज संडे है। बट बबीता की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, मतलब वो अभी छोटी है ना, हल्ला भी करती है। हल्ला मतलब क्या, छोटे बच्चे हैं, मम्मी के बिना नहीं रह पाते, तो वो ज़्यादा देर तक भी बाहर नहीं आ सकती। 1 घंटा तो आ सकती है, मगर घूमने जाएंगे तो 2-3 घंटा लग ही जाएगा और बच्चे को छोड़ के जाना भी सही नहीं है। तो बबीता ने बोला तुम घर ही आ जाना, भावना घर पे थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे। तो पहले ये प्लान था, मैं रोज़ी, बबीता, बबीता की सिस्टर, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। बट फिर बबीता का कल कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, तो बबीता ने बोला तुम घर ही आ जाना। तो मैं आज घर ही जाऊँगी उनके। रोज़ी फिर आज नहीं जाएगी साथ में। तो रोज़ी, मैं और कृतिका, और कृतिका की एक फ्रेंड है नीलम, वो लोग आ रहे हैं। तो कल हम घूमने के लिए जाएंगे। और कल मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि इस बार फिर से बैड न्यूज़ है, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। जैसा कि मुझे उम्मीद थी शायद इस बार हो जाएगा, बट इस बार भी नहीं हो पाया। तो फिर से चेकअप के लिए जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। न्यू ईयर पे इतनी बेकार खबर मिल गई मुझे तो। ठीक है कोई बात नहीं, तब भी अभी बहुत टाइम है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहेंगी साथ में तो सब ठीक हो जाएगा। बट इस बार भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा रोई मैं फिर से। नहीं नहीं, मैं व्लॉग। ठीक है, तो फिर गाइस मिलते हैं आपको आगे। पहले मैं आपको सबको फैमिली से मिला दूँ। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके जीवन में क्या कहते हैं, सुख शांति, खूब क्या कहते हैं, शुभकामनाएं हो। शांति आपकी जिंदगी में खूब शुभकामनाएं हो। ये गलत है, गलत है, क्या करी काट दो। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुन और करूंगी आराम से। हाय गाइस, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमें भी बधाई देना। और बोलो कुछ, कुछ भी बोलो। मुझे कुछ हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग खुश रहो, तरक्की करो। जा रहे हो आप मुझे बता देना, मैसेज करके मैं भी आ जाऊँ। इसे कोई कहीं ले जा नहीं रहा। कोई जा ही नहीं रहा, मैं कहाँ के साथ जाऊँ। कल ले जाऊंगी गाइस मैंने।
कल जाएंगे ना। साला मैं अभी तक एक बार भी नहीं गई यहाँ। पहले दिन कभी भी मेरे साथ ऐसे होता है जब भी मेरे पेपर हो जाते तो तुम चलो बबीता के घर। अरे ना, बबीता दीदी के घर कहाँ हूँ मैं, प्याज भी ना। ये गाइस मैं रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए, खाना वाना खा लेती हूँ उसके बाद। और हाँ गाइस, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सबको। मेरी सोना बिल्कुल ठीक हो गई है। सोना मतलब मेरी चुन्ना बेबी, मेरी पिट्टू, मेरा बच्चा, मेरी टिक्की टिक्की, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से। और गाइस सच में मतलब पार्वो एक ऐसी बीमारी होती है जो कि बहुत लोगों को पता होगी और बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं भी पता होगी। जिनके पास डॉगी होंगे उनके तो ऑब्वियस सी बात है पता होगी। पार्वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। खून की पॉटी वगैरह होती है, उल्टियाँ होती है बहुत ज़्यादा, तो डॉगी के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमने तो पहली बार डॉगी पाला है। इसकी ब्रीड पिटबुल है, तो क्योंकि मुझे डॉगी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। नॉर्मल लूज़ मोशन हुए, हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल लूज़ मोशन, ठीक है, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा दिया। अगले दिन लाई तो उसे खून की पॉटी हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने उन्हें बताया तो पता चला पार्वो है। मतलब 7 दिन इसको लेकर आना पड़ेगा, सुबह शाम ग्लूकोज चढ़ेगा। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। उस दिन तो मंडे था जिस दिन मैं इसे लेके गई, मैंने कहा आज तो मैं ले गई, मेरी छुट्टी है, मैं अगले 7 दिन तक कैसे इसे सुबह शाम लेके जाऊँगी। सुबह मेरे को 9 बजे और 9:30 बजे ऑफिस जाना होता है और 9 बजे उनका क्लिनिक खुलता है। मैंने कहा मैं ले जाऊँगी, फिर घर कैसे छोड़ने आऊँगी। मेरा इतना दिमाग ख़राब, इतनी टेंशन। मैं सच बोल रही हूँ, जहाँ मैंने इसे दिखाया है ना, नंबर 1 डॉक्टर है हल्द्वानी के, नंबर 1। इतने अच्छे, इतने स्वीट, उनका स्टाफ इतना प्यारा, वो लोग खुद इतने प्यारे, इतने केयरिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे। मैंने जहाँ इसे दिखाया है हेल्पिंग हैंड्स एंड पेट क्लिनिक करके उनका नाम है। डॉक्टर हिमांशु वहाँ बैठते हैं, उनके 2 स्टाफ है, फीमेल स्टाफ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इतने केयरिंग। और ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही मैं उनका, कोई भी वीडियो उनकी प्रमोशन की नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं मुझे बोला कि आप मेरे लिए बोलना, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है, मुझे तो स्पेशली जब मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो मैं उनके लिए ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहती हूँ उनको। वो इतने अच्छे हैं, उन्होंने पूरा इसका इतना ध्यान रखा। मैं रात को उनके पास गई मंडे को, मैंने कहा डॉक्टर मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे इसको लाऊंगी, मेरा ऑफिस होता है। उन्होंने बोला टेंशन मत लो, कल सुबह लाना, इसको यहीं छोड़ देना, हम अच्छे से रख लेंगे, और छुट्टी के टाइम आप आना, ग्लूकोज चढ़ाना, फिर ले जाना। और मेरे दिल में इतना ठंडक पड़ी ना, मतलब कि चल यार ठीक है। पैसे की मुझे कोई टेंशन नहीं थी, पैसा कितना लग जाए बस वो ठीक हो जानी चाहिए। और पैसे भी उनके बहुत बहुत मिनिमम रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। ऐसा नहीं कि हाँ जैसे मतलब हम ना समझ नहीं पाते कि हम कहाँ दिखाएं, हमें कोई लूट लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा है। तो मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी कैसे। तो जब हमें कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है, उन्होंने बोला तुम इससे सुबह छोड़ जाना और शाम को ले जाना, मेरे को इतनी तसल्ली मिल गई। वो लोग इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे कि सच में मैं इसे सुबह लेके जाती थी। मैं अब इसका ना पैर पकड़ना पड़ता था ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, सीधा पकड़ना पड़ता था। वो बोलते थे आप चले जाओ, आपको लेट हो रहा है तो हम कर देंगे, और वो सच में ही कर देते थे। मैं और डॉगी का भी देखती थी, जब मैं इसको लेने के लिए जाती थी ना, तो और डॉगी भी बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे थे जो उसे हाँ हाँ आ रही हूँ 1 मिनट, इसे सुबह छोड़ देती थी। और भी बहुत लोग वहाँ रखे होते थे। जब मैं इसे लेने के लिए जाती थी ना, तो वो उनको ड्रिप चढ़ा रहे होते थे उनके, जबकि मालिक जो होते थे लेने वाले उनको आए नहीं होते थे, तब भी इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखते थे और इसको ड्रिप पहले ही चढ़ा के रखते थे, मेरे जान से पहले चढ़ा देते थे। कभी मेरे पहुँचने पर चढ़ रही होती थी जब मैं इसे देखती थी। और सुबह भी जब हम जाते थे, मेरे को लेट हो रही थी या पापा को, तो कहते थे आप चले जाओ हम लगा देंगे, और वो लगा भी देते थे। इतना ध्यान उन्होंने रखा। तो उनका हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पे साई हॉस्पिटल वाली जो रोड है, वहीं पर उनका क्लिनिक है, हेल्पिंग हैंड्स करके। तो मैं नीचे उनका नंबर भी मेंशन कर दूँगी, अगर आप लोगों को कभी दिखाना हो तो ज़रूर दिखाना। बहुत हॉस्पिटल हमें टेंशन रहती है कि लूटेंगे, ठीक करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत मतलब टेंशन रहती है हर हॉस्पिटल की, समझ नहीं आ पाता कौन ठीक है। ठीक है सुना रहे सर स्वास्थ्य कौन ठीक स्वास्थ्य है हेरा पियो वही तो स्वास्थ्य तो बिगड़ देना आपके को नहीं डॉक्टर। 3 मेरे को कठोर कुत्ते हैं, लोगों को कितने पाले हैं, कहाँ हैं, तेरे को ऐसा हो रहा है। ये तो हॉल से शायद ये उसी पिटबुल अच्छा ये हाथ में ताड़ना है कौन तो लग रहे रत्ते ले लिए ब्याह ले। मैं उनका कांटेक्ट नंबर और आईडी वगैरह, मतलब इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी नीचे ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ भगवान हर डॉगी बचे। और मेरे को बहुत बहुत अच्छे लगते हैं डॉगी। मेरे नानू की भी भगवान अगर कभी तबीयत खराब होगा, उसे भी कुछ होगा, मैं उसे भी लेके जाऊँगी, वहीं लेके जाऊँगी। मुझे भी ये बात श्रुति मैम ने बताई थी, मैंने ऑफिस में मैंने उनसे पूछा था मैम कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ या कौन सा जगह, तो उन्होंने सीधा ये बोला हिमांशु डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर हिमांशु को। डॉक्टर हिमांशु तो अच्छे हैं ही हैं, बहुत ध्यान रखते हैं डॉगीज़ का, और उन्होंने बहुत ध्यान रखा, अच्छे से गाइड करा मुझे सब कुछ। क्योंकि पता क्या होता है गाइस, हमारे गांव एरिया में क्या होता है, लोग ज़्यादातर जंगली कुत्ते पालते हैं ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसे नॉर्मल हम डॉक्टर को दिखाते खाते सब है, मगर अच्छे से केयर नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ना ढंग से डॉगीज़ की केयर नहीं हो पाती, ग्लूकोज सुबह चढ़ना, शाम को चढ़ना, सब कुछ नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। प्लीज़ मेरी बात को कोई उल्टा मत लेना। तो अब हमारा डॉगी था और मेरे को बचपन से मैंने पहली बार कोई कुत्ता देखा है, पाला है, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा वो थी, फिक्र थी, तो मैं उसको लेके गई। डॉक्टर हिमांशु तो अच्छे है ही, उनका जो स्टाफ है वो भी बहुत बहुत अच्छा है। 2 मैम है वहाँ पर, बहुत ही अच्छी केयर करती है, बहुत ही प्यार करती हैं, बिल्कुल भी कुछ उनमें गलत नहीं है, सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच।
डॉक्टर हिमांशु को। मैं खुद पर्सनली चाहती थी कि मैं ज़रूर लोगों को बताऊं कि वो क्लिनिक कितना अच्छा है। आप लोग भी जाओ तो ज़रूर जाना। मुखानी चौराहे, हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पे है, साई हॉस्पिटल वाली रोड पे थोड़ा सा आगे है, हेल्पिंग हैंड्स एंड पेट क्लिनिक करके। मैं इंस्टाग्राम आईडी भी उनके नीचे, नंबर भी नीचे मेंशन करूँगी। कोई भी आपको दिक्कत है आप पूछ के वहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं ऑफिस के रेडी हो जाते हैं, फिर आपको मिलते, ठीक है। मेरी आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो गई, 12:30 बजे मैं अभी तक के घर आ गई। मैं तैयार होंगी तब देखना मैं कितनी अच्छी लगती हैप्पी न्यू ईयर बबीता। हूँ। टू यू, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। गाइस न्यू ईयर में चिकन बन रहा है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। देखो मैं नीचे से नहीं बचा। बताऊँ क्योंकि चिकन यहाँ बना था ना, फिर ऊपर गया। अच्छा ठीक है गाइस, पहले ऊपर चलते हैं स्कूटी पार्क करके, ठीक है। गाइस आज ना कुहू हमें पार्टी दे रही है, बबीता की अपने पैसों की पौनी खुद। नंद की बेटी आई है आज घर, और आज मैं अपने पैसों से, अपने पापा के पैसों से हाँ, पार्टी दे रही है। देख क्यों? मैंने तो ऑर्डर कर दिया, मैंने तो उसके पापा को बोल भी दिया पैसे दे देना। हाँ बस तेरे पापा से गूगल पे ले लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। क्यों? उन्होंने बोल दिया मैं कर दूंगा। नहीं, पूछ के आ जाओ। आप तो बिस्तर से उठे नहीं सबसे। अभी उठ के नहीं आई हो? जिया से पैसे लेने तो गई थी। अभी सर, आप उनसे पूछ रहे हो। पूछ लिया, उन्होंने दे दिए मुझे, दे भी दिए हैं 500 पिज्जा मंगा लेंगे 500 बहुत सारे। 1000 रुपीज दिए हैं, वो भी देगी। आशी को भी पता है, देखो। हाँ अद्दू को भी पता है ना, अधिष्ठा पार्टी करेंगे ना दीदी के पापा के पैसे से। हाय डिंग 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 डिंग, यस, मजा और आएगा। डिंग डिंग डिंग। कुहू के साथ पापा के सारे पैसे खत्म कर देंगे हम। बहुत अमीर है। तो किसको पैसे नहीं देता है। तो हमें पैसे नहीं चाहिए ना, हमें पार्टी के लिए पैसे चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लेना बबीता, और मोमोज भी, और पिज्जा भी, सारे पैसे से। ये थैंक यू कुहू। नॉट वेलकम। बेटा क्या खाएगा? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, डिंग 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 डिंग। आपके पापा जीविका को कपड़े दिलाएंगे, आप लेने दोगे? कितने रुपए के? कपड़े अगर होंगे वो 500 रुपए के। ना, क्यों? थोड़ा सा कम करो। थोड़ा सा 400 रुपए के, और 300 रुपए के। हाँ 300 रुपए तक के दिला दोगे? हाँ। ठीक है। और मेरे को अगर दिलाएंगे एक सूट तो कितने के? 500 रुपए तक का सूट दिला देंगे एक तो। 500 नहीं, 500 अरे 500 तक का तो सूट आता ही है, उससे कम का कहाँ आता है? 10 रुपए का चाहिए इसको। 10 रुपए का सूट नहीं मिलता भाई। 10 रुपए का नहीं, फिर 100 रुपए का। 100 रुपए का? 100 का सूट कहाँ मिलता है? 100 का तो एक पजामा भी नहीं आता। 100 का। पापा अधिष्ठा को घुमाने ले जाएंगे गाड़ी में, और उसे चीज दिलाएंगे, फिर दिला दोगे? और तेल कम, और तेल से ज्यादा उसके लेंगे तो। आप क्या चाहते हैं आपके पापा आपको बहुत सारी चीज दिलाएं, आप पे खूब खर्चा करे? तभी तो पैसे बचा रही हूँ। अच्छा अपनी फैमिली पे पैसा खर्च करे, बाहर वाले पे ना करे। और बाहर वाले तेल पे खर्च करे तो। हाँ बाहर वाले तुम पे खर्च कर सकते हैं। हाँ। वाह वाह वाह। हाँ गाइस बबीता भी खाना बना रही है, क्योंकि बबीता की बड़ी वाली नंद आई है, मतलब एक ही नंद है बबीता की, और तो बबीता उन लोगों के लिए खाना वगैरह बना रही है। और बबीता की जो बड़ी नंद है ना, बबीता के हस्बैंड लोग 3 भाई हैं और 1 बहन है। तो सबसे बड़ी दीदी है ना, सबसे बड़ी आपकी मम्मी है। हाँ तो उनके 3 बच्चे हैं, एक तो पीहू, और ये कुहू कंजूस, और ये विशु क्यूट पाए पांडा। पांडा। क्या खाया नमकीन। अच्छा हाँ, और फिर बबीता की बड़ी वाली जेठानी है, कहाँ रहते हैं वो? जम्मू कश्मीर, बरेली। और फिर बीच वाली जेठानी है वो जम्मू कश्मीर है ना। उनके दोनों के हस्बैंड एयरफोर्स में है, तो उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर। और ये आ गई बबीता, सबसे छोटी है। सबसे छोटी बबीता है। हाँ सबसे छोटी कुहू है, सबसे कंजूस कुहू है। कुहू सबसे कंजूस। पार्टी का सामान आ गया, मैंने आधा खा लिया मगर वीडियो बनाना भूल गई थी। कुहू आपने खा लिया? क्या खाया? बर्गर मोमो। और खा लो मोमो, ले लो इसमें से, ये वाला ले लो। फ्री के हैं ये तो, तुम्हारे पैसे भी नहीं लगे। खा लो जो खाना है खा लो। ओहो आप क्या खा रहे हो? चाउमीन विशु है सैंडविच। कल हम जाएंगे डिनर करने के लिए, आज हम नहीं जा रहे हैं गाइस, कल जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को जाते तो हैं सब, मगर सभी जाते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग कल जाएंगे डिनर करने के लिए। और अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे सैंडविच। ये है आलू, ये है मशीन सैंडविच मेकर, और मैं हाथ धो के आती हूँ क्योंकि मैंने अभी सोना को दवाई दी है। उसके बाद बनाएंगी, उसके अंदर ही बैठ रहना। सोना बिल्कुल ठीक हो गया। हेलो बोल दो,
उई डिंग डिंग पुनः डिंग 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 डिंग। हैप्पी न्यू ईयर। मनु पागल है यार। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए तो मोमो लाई थी। मैं इसमें से खा लूंगी। तुम्हारे को ही मिलेगा, वैसे भी सब कुछ पता है। तुम मम्मी के में खाना, क्यों? पापा के मुझसे खाऊंगी। अपना ही लाएगी गाड़ी से, अपना ही खाएगी। गाइस हैप्पी न्यू ईयर। रोजी के लिए हम कल मोमोज ले आए थे और ये मिठाई भी लाई हूँ मैं। देखो गाइस, एक पापा का एक मम्मी का, इसमें से हम भी खाएंगे। हमारी बेटी बहू हमारे लिए लाई है। मैं नहीं लाई हूँ, यही बेटी लाई। बहू मैं उसी को बोला। तेरे को नहीं बोला। हमारा न्यू ईयर तो ऐसे ही मनाया अभी घर पे ही, बाकी हम कल जाएंगे। पता ही है ना आपको कहाँ जाएंगे। तो कल हम जाएंगे गाइस डिनर करने के लिए। अभी तो हमने सैंडविच वगैरह बना के खा लिए। मम्मी कढ़ाई में बैगन की सब्जी खा रही है और सोना भी सो गई है। बस इतना सही था न्यू ईयर। बाकी कल मनाएंगे, ठीक है। कल मेरी छुट्टी भी है और कल मैं दिखाऊंगी। फिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम घूमने भी जा रहे हैं कल रज्जो रानी के साथ।